हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट 1 में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में हम अब तक जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन गुणांक, जूल का नियम तथा जूल थॉमसन प्रयोग पढ़ चुके हैं। उसके आधार पर जूल थॉमसन गुणांक हमने लिया था। जूल थॉमसन गुणांक के आधार पर 3 प्रकार की गैसों का भी हमने अध्ययन किया। अब हम उसका नेक्स्ट टॉपिक व्युत्क्रम ताप प्रारंभ करते हैं। व्युत्क्रम ताप, जिसको शॉर्ट में हमने TI अर्थात इन्वर्जन टेम्परेचर लिखा है, गैस के उस उच्चतम ताप को जिसके नीचे गैस प्रसारित की जाने पर शीतलन दर्शाती है, उसे व्युत्क्रम ताप कहते हैं। सामान्यतः सभी गैसों के व्युत्क्रम ताप का मान सामान्य ताप T 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन से उच्च होता है। अतः ये गैसें सामान्य ताप पर उत्तुष्ण परिस्थितियों में प्रसारित की जाने पर शीतलन दर्शाती है, जिसे धनात्मक जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अर्थात जिन गैसों के व्युत्क्रम ताप सामान्य ताप से अधिक हैं, उन गैसों को सामान्य ताप पर प्रसारित करने पर धनात्मक जूल थॉमसन प्रभाव अर्थात शीतलन प्रदर्शित किया जाता है, जिसका जूल थॉमसन गुणांक μJT धनात्मक होता है, 2A/RT B से अधिक होता है। और ऐसी स्थिति में संपीड़ित गैस को जब सूक्ष्म छिद्र से प्रसारित किया जाता है तो अणुओं के मध्य आकर्षण को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो परिपार्श्व से ग्रहण किए जाने के कारण परिपार्श्व का ताप घटा देती है। लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम सामान्य ताप पर ऋणात्मक जूल थॉमसन प्रभाव दर्शाती है। हाइड्रोजन व हीलियम का व्युत्क्रम ताप क्रमशः -80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सामान्य ताप 25 से अति न्यून है। अतः सामान्य ताप पर जो व्युत्क्रम ताप से उच्च ताप है प्रसारित किए जाने पर यह गैसें तापन अर्थात ऋणात्मक जूल थॉमसन प्रभाव दर्शाती है। अर्थात हाइड्रोजन व हीलियम अपने प्रतिपन्न ताप से उच्च ताप अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य ताप पर प्रसारित करने पर तापन दर्शाती है। इनके लिए μJT अर्थात जूल थॉमसन गुणांक का मान ऋणात्मक होता है और गैसों के संपीड़ित अवस्था में उपस्थित अणुओं के मध्य आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और जैसे ही गैस निम्न दाब पर पहुंचती है, अणुओं के मध्य उस प्रतिकर्षण के कारण अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनके अंदर उपस्थित ऊर्जा निष्कासित होती है और इसी निष्कासित या उत्सर्जित ऊर्जा के कारण परिपार्श्व का ताप बढ़ता है, जिसमें 2A/RT का मान B से कम होता है। और यहाँ पर TI इन्वर्जन टेम्परेचर को हम निम्न सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं और ये होता है 2A/RB। ठीक है, इसको हम इस सूत्र से भी याद रख सकते हैं। 2A/RT B के बराबर जो आदर्श परिस्थितियों के लिए होता है और उसमें हम TI को प्रदर्शित करें तो TI 2A/RB के तुल्य आता है। अर्थात μJT ऋणात्मक होगा कब? दी गई परिस्थितियों में इन्वर्जन टेम्परेचर TI जो ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, इससे उच्च ताप पर μJT ऋणात्मक तथा TI से निम्न ताप पर μJT धनात्मक होता है। अर्थात कोई भी गैस जिनका प्रतिताप TI है, प्रतिपन्न ताप, उससे उच्च ताप पर गैस का प्रसार तापन दर्शाता है तथा उससे निम्न ताप पर गैसीय प्रसार
हमेशा शीतलन दर्शाता है। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम जिनका प्रतिपन्न ताप सामान्य ताप से कम है, अतः ऐसी गैसें सामान्य ताप पर प्रसारित करने पर तापन दर्शाती है, जबकि शीतलन दर्शाने वाली गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अमोनिया, CO2, SO2 आदि गैसें जिनका प्रतिपन्न ताप निम्न होता है और उच्च होता है, और वे गैसें सामान्य ताप जो कि प्रतिपन्न ताप से कम है पर प्रसारित की जाने से शीतलन प्रदर्शित करती है। इन गैसों में अमोनिया का उपयोग शीतलन प्रक्रिया में बर्फ़ बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो बड़ी बड़ी बर्फ़ की सिल्लियाँ आती है, उन सिल्लियों को बनाने के लिए अमोनिया NH3 गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके जूल थॉम्सन गुणांक और उससे संबंधित घटक प्रतिपन्न ताप इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम शुरू करते हैं आदर्श गैस का उत्क्रमणीय प्रसार। महत्वपूर्ण बात ये है कि आदर्श गैस के उत्क्रमणीय प्रसार में हम 4 घटकों का मान ज्ञात करते हैं और इन चारों घटकों को मिला करके एक बड़ा सवाल बनता है, जो कि 7.5 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में हम W अर्थात कार्य, Q अर्थात ऊष्मा, DE अर्थात आंतरिक ऊर्जा व DH एंथैल्पी परिवर्तन का मान ज्ञात करते हैं। आदर्श गैस का उत्क्रमणीय प्रसार 2 परिस्थितियों में किया जाता है। समतापीय प्रक्रम जिसमें ताप में परिवर्तन शून्य, तथा रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन शून्य रहता है। इसे हम अलग अलग समतापीय व रुद्धोष्म प्रक्रम के रूप में प्रदर्शित करेंगे। पहला ले रहे हैं हम समतापीय प्रक्रम, और ये है आदर्श गैसों का उत्क्रमणीय प्रसार समतापीय प्रक्रम के रूप में। इस समतापीय प्रक्रम में सर्वप्रथम हम गणना कर रहे हैं कार्य की। घर्षण रहित व द्रव्यमान रहित पिस्टन युक्त निकाय का बाह्य दाब अति अल्प घटाने पर आदर्श गैसों का प्रसार dV आयतन में वृद्धि करता है। अतः निकाय द्वारा प्रसार में किया गया कार्य डेल W = -P dV के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ पर दिया गया P गैस का आंतरिक दाब है तथा डेल W कार्य और dV आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है। इसी तरीके से चूँकि आदर्श गैस के लिए PV = nRT होता है, जिसमें n का मान इकाई रखा गया है, इसलिए PV = RT। यदि समतापी प्रक्रम है तो T का मान स्थिर रहता है, अर्थात T में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः अति सूक्ष्म दाब परिवर्तन लगभग स्थिर दाब होता है। इसलिए हम P के स्थान पर आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित करने वाली गैसों के लिए हम P = RT/V लिख सकते हैं। समीकरण 2 का मान 1 में रखा जाए, अर्थात डेल W = -P dV में मान रख दिया जाए, तो यह मान परिवर्तित होकर आता है -RT dV/V। ये समीकरण नंबर 3 है। आयतन का V1 से V2 परिस्थितियों में समाकलन किया जाए तो V1 से V2 प्रसार में किया गया कार्य हम समाकलन के द्वारा प्राप्त करते हैं, और इसमें किया गया कार्य W ऋणात्मक RT ln V2/V1 के रूप में, या इसको हम ln, जहाँ पर नेचुरल लॉग है, प्राकृतिक लघुगुणक है, इसके स्थान पर हम 10 आधारित लघुगुणक LOG लिखते हैं, तो 2.3 से 303 से गुणा किया जाता है। अतः किया गया कार्य अर्थात आदर्श गैस की उत्क्रमणीय प्रसार में समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य W - 2.303 RT log V2/V1 के बराबर होता है। इसी की सहायता से गणनाएं भी की जाती है, और ये है समीकरण नंबर 4। ये समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य को दर्शाता है, जहाँ पर V1 और V2 गैस के आयतन है, T स्थिर ताप है और R गैस नियतांक को प्रदर्शित करता है। दूसरा, इसके घटक को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, W = -2.303 n मोल अगर दिए गए हैं
तो nRT log V2/V1 के रूप में लिखा जाता है। n की जगह यदि द्रव्यमान दे रखा है तो द्रव्यमान बटा अणु द्रव्यमान प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं, और यदि एक से अधिक गैसेस दे रखी हैं तो सभी गैसों के द्रव्यमान और उसमें अणु द्रव्यमान का भाग दे करके n1 पहली गैस के लिए, इसी तरीके से n2, n3, n4 अन्य गैसों के लिए ज्ञात करके उन सभी का योग n के रूप में समीकरण 5 में रखा जाता है, जहाँ n निकाय के गैसीय मोलों की कुल संख्या है, जो n1 प्लस n2 प्लस n3 सभी गैसों के लिए मोलों के योग के बराबर होती है। P1 प्रारंभिक आयतन को दर्शाता है और V2 अंतिम आयतन को प्रदर्शित करता है। अब आपको प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन लिख लेने के बाद प्रसार और संकुचन दोनों प्रक्रिया आ जाएगी, और यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है वो भी अपने आप संतुलित हो जाता है। R गैस नेतांक है, मात्रक सामान्यतः 8.314 जूल पर केल्विन प्रति मूल काम में लिया जाता है। यहाँ पर मूल MOL ही लिखा है, इसके स्थान पर MOL इन्वर्स करके लिखा जाता है। समतापीय प्रक्रमण में आयतन परिवर्तन के स्थान पर दाब परिवर्तन दिया गया है, तो हम इसको PV = RT स्थिर ताप की परिस्थितियों में, प्रारंभिक परिस्थितियों में या प्रारंभिक परिस्थिति में P1V1, अंतिम परिस्थिति में P2V2, तो V2/V1 के स्थान पर हम P1/P2 रख सकते हैं, और इसका मान समीकरण 5 में रखा जाए तो समीकरण 5 परिवर्तित होकर हो जाता है W = -2.303 nRT log P1/P2। यहाँ पर वापस आपको ध्यान रखना है, P1 प्रारंभिक दाब है और P2 प्रावस्था में अंतिम दाब कहलाता है। तो समीकरण 5 व 6 की सहायता से अगर आयतन परिवर्तन दिया है तो समीकरण 5, और अगर दाब परिवर्तन दिया है तो समीकरण 6 की सहायता से उत्क्रमणीय आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन अर्थात समतापीय प्रक्रम के तीसरे घटक आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना। निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV तथा ताप में परिवर्तन dt के गुणनफल के बराबर होती है, जिसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, DE = CV × dt। आदर्श गैसों के लिए समतापीय प्रक्रम में dt शून्य होता है, तो DE का मान भी शून्य रहेगा। ये हम पहले भी ले चुके हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के परिस्थितियों में, कि ताप यदि आदर्श गैस का ताप स्थिर रहता है, समतापीय प्रक्रम है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी शून्य होती है। अतः यहाँ पर आपको DE की जगह शून्य लिखकर प्रदर्शित करना है, अर्थात इसकी कोई मान नहीं होगा। तीसरा घटक है ऊष्मा की गणना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम FLOT से DE = Q + W। आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रम में प्रसार की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होती है, अतः DE के स्थान पर शून्य रख दिया जाए तो Q = -W के रूप में लिखा जाता है, और समीकरण 5 में इसका मान रख दिया जाए तो W के स्थान W का मान ऋणात्मक था, तो यहाँ पर उसका मान रखने पर Q धनात्मक प्राप्त होगा और सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऊष्मा का निर्धारण करें तो सूत्र आता है 2.303 nRT log V2/V1। कार्य के अंदर इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, और यदि आयतन के स्थान पर दाब परिवर्तन लिया जाए तो Q = हो जाएगा +2.303 nRT log P1/P2। और ये है ऊष्मा की गणना समतापीय गैसीय आदर्श गैसीय उत्क्रमणीय प्रसार के लिए। चौथा और अंतिम घटक हम ले रहे हैं एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन का सामान्य सूत्र हम पहले देख चुके हैं, DH = DE + PdV होता है, या इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, DH = DE + D में ताप और दाब व आयतन दोनों परिवर्तित होते हैं तो P × V हो जाएगा। आदर्श गैस हेतु PV = RT होता है, जिसका मान यहाँ पर रख दिया जाए तो DH = DE + D × RT, और चूँकि R कांस्टेंट है, परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको RDT के रूप में भी लिखते हैं।
परिमाणविक परिवर्तन हेतु हम सूक्ष्म परिवर्तन के लिए D और परिमाणविक उच्च परिवर्तन हेतु डेल्टा का उपयोग करें तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस R डेल्टा T के रूप में लिखा जाता है। समतापीय आदर्श गैस युक्त प्रक्रम में dt यदि शून्य है, क्योंकि हम समतापीय प्रक्रम यूज कर रहे हैं तो dt शून्य है तो dE भी शून्य होगा। अतः उपयुक्त समीकरण में मान रखने पर dE शून्य, dt शून्य, तो पूरा घटक dH भी शून्य हो जाता है। अर्थात समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार आदर्श गैस के लिए आइसोएंथैल्पिक या सम एंथैल्पिक प्रकृति का होता है। आदर्श गैसों का समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार सम एंथैल्पिक प्रकृति का होता है, जो कि हम यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। इस क्लास में यहाँ तक ही लिया जाएगा और इसके बाद में एक अंतिम क्लास जिसमें अध्याय समाप्त हो जाएगा।